हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को कॉल डायलर की कुछ ऐसा सीक्रेट और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे आप जान करके चौंक जाओगे और आपको इस सब सेटिंग्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सब सेटिंग्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। 10 ऐसी सेटिंग्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को नहीं मालूम होगी, आपने कभी चेक भी नहीं किया होगा कि ऐसा सेटिंग्स होता है। और इन सब सेटिंग्स के बारे में जान करके आप लोग बिल्कुल चौंक जाओगे। जैसा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आपके मोबाइल पर किसी अननोन नंबर का कॉल आ रहा है और आपको मालूम नहीं है कि अननोन पर्सन कौन है जो मुझे कॉल कर रहा है, तो आप उसका बस 1 सेकेंड में पूरा फुल डिटेल देख पाओगे कि किसका नंबर है, क्या नाम है उसका जो मुझे कॉल कर रहा है। टोटल A to Z डिटेल आपको मालूम चल जाएगा। इसी तरह का सेटिंग्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, बिना स्किप के वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से देखते जाओ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी सेटिंग्स को कैसे करनी है और कौन कौन सी सेटिंग्स जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कॉल डायलर ओपन कर लेना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऊपर में सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे भी एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़। जैसा आप अपने मोबाइल में एक यूनिक ये सेटिंग्स है जो कि आप लोग नहीं जानते होगे, इसे आप अगर कर लेते हो तो अगल बगल कोई भी आपके मोबाइल को देखेगा, आपके नंबर टाइप करेगा आपके मोबाइल में, तो दोस्तों चौंक जाएगा भाई इसने अपने मोबाइल में कैसे किया। जैसा आप किसी का भी नंबर अपने मोबाइल में टाइप करते हो तो इस तरह का जो साउंड निकलता है, इसे आप कैसे यहाँ पे आप म्यूजिक लगा सकते हो। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे म्यूजिक लगाना चाहते हो तो देखते जाओ। ये पहला सेटिंग्स है और इसी तरह से मैं आपको सारी सेटिंग्स वन बाय वन बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आप आओगे नीचे में तो यहाँ पे आपको एक एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इसके अंदर आना होगा और यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर में आपको डायल पैड टच टोन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको सिंपली इस पर चले जाना होगा। यहाँ पे आप आओगे तो इसके नीचे में एक टोन का ऑप्शन है, आपको सिंपली इस पे जाना है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह पे यहाँ पे आपको पियानो कीज डाल देना है, मतलब इसे इनेबल कर देना है। बस आपका यहाँ पे पहला जो सेटिंग्स हो गया। उसके बाद कुछ भी आप यहाँ पे डायल करोगे तो आप आवाज़ नोटिस करना कैसा यहाँ पे म्यूजिक बजता है। देख सकते हैं कितना यूनिक लग रहा है ये सॉन्ग। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इसे इनेबल करके रखते हो तो यहाँ पर कोई भी आपके मोबाइल में नंबर डायल करेगा या फिर आप किसी का नंबर डायल करो, अगल बगल जो भी होगा देखेगा, बिल्कुल चौंक जाएगा कि इतना अच्छा म्यूजिक कैसे बज रहा है आपके मोबाइल में। तो आप इस तरह से सेटिंग्स कर सकते हो। और हम चलते हैं अपने दूसरे सेटिंग्स में। जैसा कि मैं आपको बताया था कि आप किसी का भी लोकेशन नहीं, दोस्तों यहाँ पे आप किसी का भी डिटेल आप जान सकोगे कि कौन मुझे कॉल कर रहा है अननोन नंबर से। दोस्तों, यहाँ पे आप सेटिंग्स में ही आओगे तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई अननोन नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इसके अंदर आना होगा। ये आपके मोबाइल में यहाँ पर देख सकते हैं बंद है, बस आपको इसे इनेबल कर देना होगा। इसके बाद आपको दोस्तों ट्रू कॉलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पर आप इसे इनेबल कर दोगे तो आपका मोबाइल खुद ट्रू कॉलर का काम करता है। आपको किसी भी तरह का कोई भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मोबाइल खुद बताएगा कि कौन पर्सन मुझे कॉल कर रहा है, नाम डिटेल सब बता देगा। यहाँ पे आपके मोबाइल पर किसी का भी कॉल आता है। तो तीसरा सेटिंग हम बताते हैं, उससे पहले मैं आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक लाल रंग की सब्सक्राइब का ऑप्शन दोस्तों मिल रहा है। दोस्तों, आपको सिंपली इसको जा करके क्लिक कर देना होगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, आपको सिंपली इस बेल आइकन पर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑल का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप सिंपली यहाँ से ऑल कर दीजिए। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे एक लाइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप सिंपली इसको जा करके लाइक कर दीजिए। और लाइक करने के बाद यहाँ पे आपको एक शेयर का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो आप सिंपली शेयर के ऑप्शन पर जाओगे तो आप अपने सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सारे ग्रुप में और अपने सारे पर्सनल फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप के सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको एक कमेंट का सेक्शन भी मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कमेंट के सेक्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा कॉमेंट कर देना होगा, नाइस, ऑसम, या फिर आप अपना नाम लिख दीजिए ताकि मैं आपका नाम पढ़ सकूँगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देखे हो। दोस्तों, इस तरह से आपको कॉमेंट कर देना होगा। फिर हम डायरेक्ट चलते हैं अपने कुछ ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर तीसरा जो हमारा ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि तीसरा ट्रिक में आपको क्या कर लेना होगा। यहाँ पर दोस्तों एक इनकमिंग कॉल का सेटिंग आपको मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको इनकमिंग कॉल के सेटिंग्स में आना होगा। दोस्तों, यहाँ पे इनकमिंग कॉल के सेटिंग्स में आप आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग मिल जाएगी। 2 सेटिंग मैंने आपको बता दिया। तीसरा सेटिंग ये है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, फ्लिप साइलेंस टू रिंगर। मतलब कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर अगर आप आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आया और आप कहीं बिजी हो, देखोगे उसके बाद कि आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आया और आप इसे अगर इनेबल कर देते हो, दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसे यहाँ से इनेबल कर देते हो तो ये फंक्शन क्या करेगा कि आपका मोबाइल अगर आप ऐसे ही इस्तेमाल करते हो, आप मोबाइल देखें, बस आपको इसे उल्टा करके रख देना है। बस आप इसे उल्टा करके रखोगे, बस आपका मोबाइल जो है वो फ़ोन कटेगा नहीं, आपका मोबाइल साइलेंट हो जाएगा, आवाज़ करना बंद हो जाएगा। और दोस्तों उसके नीचे है क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल कहीं टेबल पर रखा हुआ है और आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आया तो जैसे ही आप अपने मोबाइल को इसे उठाओगे टेबल से,
तो यहाँ पर अगर आप इसे इनेबल करके रखते हो तो ये आपका जो साउंड है आपके मोबाइल का उसे बंद कर देगा। मतलब कि मोबाइल जान जाएगा कि आपने मोबाइल को उठा लिया है, तो उसके बाद आपके मोबाइल का साउंड ये खत्म कर देगा। मतलब कि कॉल कट नहीं करेगा, बस आपका साउंड बंद कर देगा। यहाँ पे मतलब आपका मोबाइल रिंग करना बंद हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से कॉल को उठा सकते हो। इससे क्या होता है कि इरिटेटिंग नहीं होता है। जैसे कि आप कॉल उठाए उसके बाद मोबाइल रिंग कर रहा है तो कुछ इरिटेटिंग होता है जो कि हमें महसूस भी नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा कुछ मूड भी ऑफ होता है और हमें पता भी नहीं चलता है कैसा होता है। इस सब से बचने के लिए आप इसे आप इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे जो पांचवा जो ट्रिक है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम। मतलब कि दोस्तों इसे आप इनेबल कर देते हो, इसका मतलब ये है कि किसी किसी मोबाइल में आप देखोगे कि साउंड बहुत ही कम रहता है, किसी किसी मोबाइल में कॉल आता है तो साउंड बहुत कम होता है। तो आप यहाँ से इसे इनेबल कर दोगे तो आपका जो जिसका भी कॉल आएगा तो यहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे साउंड बूस्ट होते जाएगा। मतलब धीरे धीरे साउंड आपका इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे कॉल आएगा वैसे वैसे साउंड ये बढ़ता जाएगा और आपका मालूम चल जाएगा कि हाँ कॉल आया, एकदम फुल तक चला जाएगा वॉल्यूम। दोस्तों आप इसे इनेबल कर लो। उसके बाद यहाँ पर जो ये फ्लैश व्हेन रिंगिंग ये ऑप्शन है आपको यहाँ पर कर देना होगा इसे इनेबल। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि अगर आप कहीं रात में हो, आपके मोबाइल पर कॉल आया तो आपके मोबाइल का ये जो फ्लैश लाइट है ये ब्लिंक करेगा, किसी का कॉल आएगा तो इसका ब्लिंक करने से आपको मालूम चलेगा कि आपके मोबाइल पर कॉल आया है। तो यहाँ से आप आराम से मालूम कर सकते हो कि आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आया है। और आप रात में कहीं मोबाइल रखे हो तो आपको तुरंत मिल भी जाएगा कि मेरा फ़ोन कहाँ पर है, इधर उधर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 6 यहाँ पर सेटिंग्स मैंने बता दिया। और जो यहाँ पर ये प्रॉक्सी सेंसर इसे मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि ये आपके मोबाइल पहले से इनेबल है। इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है और आप रिसीव करके कान के पास लगाते हो तो आपके मोबाइल का डिस्प्ले बंद हो जाता है। दोस्तों आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि आपके मोबाइल का डिस्प्ले बंद हो जाता है, तो ये इनेबल रहता है तभी होता है। अगर ये डिसेबल हो गया तो ये आपका मोबाइल का डिस्प्ले बंद नहीं करेगा, आप किसी से बात करते रहोगे फिर भी। तो आज तो ये आपके मोबाइल में पहले से इनेबल होगा तो इसे मैं कवर नहीं करता हूँ, इसके नीचे वाले को मैं कवर करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर म्यूट फर्स्ट रिंग, मतलब कि आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हो और आप इसे इनेबल करके रखोगे तो किसी का कॉल आया तो आपका मोबाइल रिंग नहीं करेगा। आपको ऊपर में मालूम चल जाएगा कि किसका कॉल आया है पर आपका मोबाइल कोई भी रिंग नहीं करेगा। और जैसे ही आपका रिंग खत्म होगा दूसरा रिंग शुरू होगा तो जाके ये रिंग्स बजना शुरू होगा आपके मोबाइल में। तो इससे पहले आपका मालूम चल जाएगा कि आपका मोबाइल पर किसी का कॉल आया, आप रिसीव या रिजेक्ट कर सकते हो। आप इसे अगर इनेबल करना चाहो तो ही आप इनेबल करो, क्योंकि अगर आप मोबाइल कहीं रख देते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई आपके पास कॉल करेगा और फर्स्ट रिंग नहीं बचेगा, दूसरा रिंग बजेगा जिसके पास मतलब कि आप मोबाइल के पास पहुँचते पहुँचते आपका मतलब कॉल कट भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसे इनेबल करो अगर आप हमेशा मोबाइल यूज करते हो तो। यहाँ पे दोस्तों हमारा कुछ सेटिंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या कर लेना होगा, यहाँ पे दोस्तों एक एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपको सिंपली इस एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन में ही आना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मिस्ड कॉल रिमाइंडर का। दोस्तों यहाँ पे आपको इसकी क्या सेटिंग्स है, ये सब इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आप कहीं बिजी हो, मतलब कि बहुत से लोग बिजी भी रहते हैं, जैसे दुकान में या फिर घर पे या फिर कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते हैं और उनके मोबाइल किसी का कॉल आता है और उन्हें मालूम भी नहीं चलता किसका कॉल आया है। तो यहाँ पे आप 1 टाइम या 2 टाइम आप यहाँ पे रिमाइंडर आप सेट कर सकते हो जिससे आपको मालूम चलेगा कि आपके मोबाइल पर कॉल आया था, आपके मोबाइल पर मिस कॉल आया है, ये आपको रिमाइंड करेगा। आप इसे अपने हिसाब से सेट कर लो, 5 टाइम 10 टाइम, मतलब जितना टाइम आपको सेट करना है आप उस तरह से आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ये फ़ोन का जो सेटिंग्स था इनकमिंग कॉल का सेटिंग्स वो मैं आप लोग को बता दिया यहाँ पे कुछ सेटिंग्स। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो कि आपको अपने मोबाइल में एक तरह से कर लेनी होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है। जैसा कि आप किसी के पास कॉल करते हो जिस पर आप मतलब डेली आप किसी के पास कोई ना कोई पर्सन तो होगा जिसके पास आप डेली कॉल करते हो या फिर 1 दिन 2 दिन के बाद। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने मोबाइल में यहाँ पे जाकर के ऊपर में जाकर के यहाँ पे सर्च करना पड़ता है कि मतलब उसका नाम सर्च करना पड़ता है या फिर आपको उनका नंबर याद है तो आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ टाइप करना पड़ता है उनका नंबर, उसके बाद आप कॉल करते हो। अगर मैं आपको चाहूँ कि आप सिर्फ 1 क्लिक में उस पर्सन को कॉल कर सकते हो बिना कुछ नंबर डाले ना ही उसका नाम सर्च करें, तो आपको क्या कर लेना होगा, आपको सिंपली सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक क्विक डायल का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्विक डायल पर ऑप्शन पर उसका नाम सेट कर दें। जैसा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैंने किसी का सेट करके नहीं रखा है, तो बस आपको यहाँ पे 2 पे जाना है और यहाँ पे आपको उनका नंबर यहाँ पर सर्च कर करके और सेट कर लेना होगा। इससे क्या होगा कि जैसा आप अभी देख रहे हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 2 अगर आप डायल करके रखते हो, मतलब प्रेस करके हुए रखते हो, तो यहाँ पे मैंने कोई नंबर ऐड नहीं किया इसलिए इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। ये डायरेक्ट उनके पास कॉल डायरेक्ट लग जाए, मतलब मैं यहाँ पे 2 टिपा रहा यहाँ पे लगातार, तो यहाँ पे उनके पास डायरेक्ट कॉल लग जाएगा। 3 टिपा रहा तो यहाँ पे डायरेक्ट उनके पास कॉल लग जाएगा। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो किसी के पास डायरेक्ट कॉल करने का, बिना नंबर ढूंढे बिना कुछ किए। मैंने अपने दूसरे मोबाइल में सब सेटिंग्स करके रखा हुआ है जो कि मैं आप लोग को लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। जैसा आप यहाँ पे कॉल डायलर की सेटिंग्स में आते हो और नीचे आओगे तो यहाँ पे ऑटो आंसर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। इसकी
सेटिंग्स क्या है और ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको ये डिसेबल मिलेगा, तो आपको सिंपली इसको इनेबल कर देना होगा। उसके आगे की सेटिंग्स मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसा आप अभी देख रहे हो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑलवेज हेडसेट ब्लूटूथ और हेडसेट और ब्लूटूथ दोनों। दोस्तों यहाँ पर इसकी क्या सेटिंग्स है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। हेडसेट अगर आप करोगे तो ऑटो कॉल आपको, अगर आप हेडसेट लगाए हो, गाना सुन रहे हो, किसी का कॉल आया और आपका मोबाइल जेब में है तो आपको अपने मोबाइल जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉल जो है ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। अगर आप ब्लूटूथ करते हो, ओनली ब्लूटूथ, हेडफोन नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ ब्लूटूथ लगा रहेगा तभी ऑटो रिसीव होगा। अगर आप चाहते हो हेडफोन और ब्लूटूथ दोनों लगाए रहें और कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाए, जो कि हमारे मोबाइल पर आया है, हमारे मोबाइल अपने जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें मोबाइल छूने की ज़रूरत है। ये ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा और हम डायरेक्ट बात करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि हम रात में सोए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप बाइक चला रहे हो और आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आया तो आपको अपना मोबाइल जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका मोबाइल 3 सेकंड, यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है 3 सेकंड, उसके बाद कॉल रिसीव हो गया। दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट बात करना, आपको अपने मोबाइल छूने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर डिले जो है, यहाँ पर आप डिले भी कर सकते हो, जैसा कि 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड के बाद कॉल रिसीव हो तो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ये दोस्तों इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर आप बाइक चला रहे हो और किसी का कॉल आया तो आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। आपका मोबाइल आपको आपका कॉल खुद रिसीव कर देगा, आपको अपने मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक इसलिए है कि ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा आपका मोबाइल कॉल आने पर। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत काम का लगा होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, तब तक ले जय हिंद, टेक केयर।